हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मनदीप चौधरी एंड आई वेलकम यू ऑल एट सिविल्स विद आकाश, जहां हम लोग हरियाणा एचसीएस को कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कवर कर रहे हैं। राइट। सो आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे हरियाणा का ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम से हम क्या समझते हैं, इसमें क्या क्या पढ़ते हैं, और वट एवर द थिंग्स जो भी इसमें कवर होगा रेलिवेंट है आपके एचपीएससी एचसीएस एग्जामिनेशन के लिए। राइट। सो आज का हमारा हरियाणा जीके का टॉपिक है ड्रेनेज सिस्टम ऑफ हरियाणा। राइट। इसमें सबसे पहले डिस्कस करेंगे व्हाट डू वी मीन बाय दिस ड्रेनेज सिस्टम, यानी कि हम ड्रेनेज सिस्टम होता क्या है, इससे हम क्या समझते हैं। ठीक है, तो ड्रेनेज सिस्टम बेसिकली अगर आम भाषा में कहें तो हम रिवर्स की बात करते हैं, लेकिन इसे एक प्रोफेशनल तरीके से अगर देखना चाहें तो रिवर भी इन जनरल होती क्या है। ठीक है, सो ड्रेनेज सिस्टम या फिर रिवर इज अ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम अ नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर लाइक ग्लेशियर or we can say waterfall, or we can say any pond or groundwater। तो जब हम लोगों को ऐसे कुछ नेचुरल रिसोर्सेज से, नेचुरल सोर्स से कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ वाटर देखने को मिलता है बाय अ कैनाल, एक ऑर्गेनाइज्ड कैनाल के माध्यम से, उसे ही कहा जाता है एक रिवर। सभी रिवर्स का एक सिस्टम, पूरी रिवर्स को एक सिस्टम की तरह पढ़ने को ही कहते हैं उन रिवर्स से बना हुआ ड्रेनेज सिस्टम। तो ड्रेनेज सिस्टम बहुत कुछ नहीं, सिर्फ वाटर का फ्लो है। ठीक है, तो अपने हरियाणा में कितनी तरह का ड्रेनेज सिस्टम है, टाइप ऑफ ड्रेनेज सिस्टम इन हरियाणा। पहला है नॉर्थ और दूसरा है साउथ। नॉर्थ और साउथ का मतलब इसकी लोकेशन से है, यानी कुछ नदियां हरियाणा के नॉर्थ से बहती हैं और कुछ इसके साउथ में बहती हैं। अब अगर मैं हरियाणा का एक रफ मैप ड्रॉ करूं कि कुछ इस तरह का यदि हरियाणा दिखता है, तो ये है इसका नॉर्थ एरिया और ये है इसका लगभग साउथ एरिया। तो कुछ रिवर हरियाणा में यहाँ से आएंगी और कुछ रिवर इस तरह से आएंगी, इस तरफ से। ये होगी नॉर्थ की और ये होगी साउथ की। ठीक है, आओ अपन देखते हैं आगे। जो नॉर्थ की तरफ से रिवर्स आती हैं उनमें है यमुना, सरस्वती, घग्गर, मारकंडा और टांगरी रिवर। इसके अलावा अपाग, चौतांग और रक्षी, ये 7 रिवर्स ऐसी हैं जो हरियाणा को नॉर्थ की तरफ से वाटर फीड करती हैं। और इसके अलावा अगर साउदर्न सोर्स ऑफ वाटर की बात करें तो ये रिवर्स कहाँ से आएंगी, अरावली रेंज से, यानी कि राजस्थान और गुजरात के एरिया की तरफ से। राइट, तो राजस्थान के हरियाणा कुछ एरिया, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स को राजस्थान से शेयर करता है, वहाँ के एरिया से निकलती हुई कुछ रिवर्स हरियाणा में एंट्री करती हैं, जैसे कि साहिबी, इंदौरी, कृष्णावती और दोहन। सो ये 4 रिवर्स हो गई हरियाणा के साउथ की तरफ से, यानी अरावली रेंजेस से आने वाली। अरावली रेंजेस राजस्थान में है। रेंज का मतलब बेसिकली होता है माउंट से, कि बहुत सारे कलेक्टिविटी ऑफ माउंटेन्स। और ये शिवालिक रेंज है जहां से ये 7 नदियां आती हैं, ये आती है अपनी हिमाचल की तरफ से। ठीक है, हिमाचल और उत्तराखंड जो हिमालयास का रीजन है। अब शिवालिक रेंज क्या है, शिवालिक रेंज भी एक हिमालय पर्वत श्रेणी की ही रेंज है। और बेसिकली अगर हम पूरे हिमालयास को देखें, ठीक है, तो वी कैन डिवाइड दीज हिमालयास इनटू 4 टाइप्स। ट्रांस हिमालयास सबसे ऊपर वाले, अपर मोस्ट, मिडल हिमालयास, सॉरी ग्रेट हिमालयास, इसके बाद मिडल हिमालयास, और अंतिम आते हैं शिवालिक।
तो जो सबसे आउटर मोस्ट श्रेणी है हिमालय पर्वतों की, वहां से निकलती हैं हरियाणा की नॉर्दर्न रिवर्स। ठीक है, अब आओ एक एक करके सारी रिवर्स को डिस्कस करते हैं कि इन रिवर्स का क्या सिग्निफिकेंस है, ये कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट की हरियाणा से होकर बहती हैं, और इसके अलावा और इनका क्या सिग्निफिकेंस हो सकता है जो आपसे पेपर में पूछा जाए। ड्रेनेज जनरली मीन्स द फ्लो ऑफ रिवर्स flow in various forms, and these forms called drainage pattern. Drainage system is specially arrangement of water flow created by main river and its tributaries. ठीक है, it is a type of network in which the rivers meet from directional flow of water. The area through which the river flow is called the drainage of area is basin. जहाँ से ये रिवर निकलेगी उस एरिया में एक बेसिन क्रिएट करेगी, और बेसिन का मतलब होता है प्लेन एरिया को डेवलप करना जहाँ खेती की जा सके, खेत बनाना, फील्ड्स का डेवलपमेंट करना। The river flowing in the state of Haryana are mentioned in Rig Veda text. The ancient time there was abundance of water sources in Haryana. ऋग्वेद ये मेंशन करता है कि हरियाणा में बहुत सी रिवर्स बहा करती थी। The state of Haryana is a large plain area which is situated in a water divided between the Ganga and the Indus river. गंगा और इंडस के बीच में हरियाणा है। The vast plains of Haryana state are drained by river like यमुना, घग्गर और मारकंडा। हरियाणा के ज़्यादातर प्लेन्स को डेवलप किया है यमुना ने, घग्गर ने और मारकंडा ने। ड्यू टू द अबंडेंस ऑफ प्लेन एरिया, नो पेरिनियल रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम द स्टेट। पेरिनियल रिवर्स क्या होती हैं, जो कि किसी पेनिनसुला से आती हों, जैसे कि इंडिया की अगर बात करें तो पेरिनियल रिवर्स क्या हुई। देखो ये है अपना इंडिया, एक रफ से मैप के थ्रू समझते हैं इस टर्म को। ठीक है, यहाँ कुछ हिमालय पर्वत श्रेणियां हैं, तो यहाँ से कुछ नदियां निकलती हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ भी पानी है भाई। जो यहाँ से नदियां निकलती हैं उनको कहा जाता है हिमालयन रिवर्स, और जो इस पानी के थ्रू नदियां निकलती हैं इनको कहा जाता है पेरिनियल रिवर्स। ठीक है, तो यहाँ की जो रिवर्स हैं वो पेरिनियल। लेकिन हरियाणा है एक लैंडलॉक्ड कंट्री, चारों तरफ लैंडलॉक स्टेट है ना, तो हरियाणा को वही, क्योंकि चारों तरफ से एक बाउंड्री है लैंड की, तो यहाँ कोई पेरिनियल रिवर नहीं होती। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। Most of the rivers of state of Haryana flow in the south and some rivers flow near the state boundaries. ठीक है, यहाँ बहुत सी रिवर साउथ से आती हैं और कुछ नॉर्थ से। क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रेनेज सिस्टम, हरियाणा के ड्रेनेज सिस्टम को हम दो तरीके से बांट सकते हैं, मैंने बताया नॉर्थ और साउथ। नॉर्थ रिवर सिस्टम, द रिवर्स इन नॉर्थ ड्रेनेज सिस्टम इज ओरिजिनेट फ्रॉम शिवालिक रेंजेस। ये आती हैं शिवालिक रेंजेस से निकल के, जो कि हिमालयन माउंटेन की एक रेंज है। रिवर्स आर मोस्टली पेरिनियल, इसका मतलब हुआ ये 12 महीने 7 दिन बहती है ना। यमुना रिवर, द एंशियंट नेम ऑफ यमुना रिवर इज यामी। यमुना रिवर पहली रिवर है नॉर्थ से आने वाली, और इस रिवर को पहले कहा जाता था यामी। इट ओरिजिनेटेड फ्रॉम यमुनोत्री ग्लेशियर ऑन द बंदरपूंछ रेंज ऑफ गढ़वाल हिमालयस। ये रिवर बंदरपूंछ ग्लेशियर है गढ़वाल हिमालयस, जो कि उत्तराखंड में है, वहां से निकलती है। एल्टीट्यूड ऑफ दिस रेंज इज 6316 मीटर अबव मीन सी लेवल। सी लेवल से 6316 मीटर अबव ऊंची है ये नदी। यमुना रिवर एंटर हरियाणा फ्रॉम कालेसर इन द नॉर्थ ऑफ ताजेवाड़ा ऑफ यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट। यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट से ये हरियाणा में एंट्री करती है, और कालेसर नाम की जगह से। ठीक है, यमुना रिवर इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, और इट इज अ पेरिनियल रिवर। यमुना रिवर में 12 महीने 7 दिन कंटिन्यूसली पानी रहता है, इसी यही सिग्निफिकेंस है इसका कि ये गंगा की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, आओ नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और, गंगा की ये कौन सी ट्रिब्यूटरी है, लेफ्ट बैंक या राइट बैंक? तो हम लेफ्ट और राइट बैंक किस तरह से डिसाइड कर सकते हैं किसी रिवर का, यदि ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाए। हाउ वी कैन डिसाइड कि कोई रिवर लेफ्ट बैंक है या राइट बैंक है। मान लो ये है नदी का माउथ, जहां नदी अपने सारे वाटर को आके गिराएगी फाइनली, और एक है नदी का ओरिजिन पॉइंट, जहां से ये नदी निकली। तो यहां से यहां तक ये एक दिशा में जाएगी, ऐसे जाएगी, है ना। अगर हम इस लाइन का उस तरफ देखें तो मेरे उस तरफ क्या है,
मेरा राइट हैंड है, और मेरे इस तरफ क्या है, मेरा यहाँ लेफ्ट है। तो भाई जो इस लाइन के इस तरफ होंगी लेफ्ट में, वो इस गंगा रिवर की, अगर ये कोई भी रिवर हो सकती है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज होंगी, है ना। और जो राइट की तरफ से होंगी वो राइट बैंक। अब यमुना, क्योंकि गंगा जो है, गंगा को यमुना इस तरफ से ज्वाइन करती है, और इसका यहाँ कहीं ओरिजिन पॉइंट है और यहाँ कहीं माउथ है। तो भाई ओरिजिन से अगर माउथ की तरफ देखूं तो दिस इज राइट और दिस इज लेफ्ट। तो भाई ये इस तरफ का हो गया राइट। एक सेकेंड, है ना। इस तरफ से देखूं तो ये राइट हो गया, यहाँ से जो आएंगी वो लेफ्ट होगी, उस तरफ से जो आ रही है ना। तो लेफ्ट और राइट। तो भाई इस हिसाब से अगर गंगा इधर से गई तो लेफ्ट बैंक से अगर इसे यमुना ज्वाइन कर, राइट बैंक से यमुना ज्वाइन करती है, तो यमुना हुई इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। ठीक है, अब आगे देखते हैं। यमुना रिवर एंटर दिल्ली आफ्टर फ्लोइंग यमुनानगर, करनाल, पानीपत और सोनीपत। ये यमुनानगर, करनाल, पानीपत और सोनीपत होते हुए दिल्ली में एंट्री करती है। डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हरियाणा, अब शायद आपको क्लियर दिख रहा होगा। फरीद आफ्टर लिविंग दिल्ली इट अगेन एंटर्स फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा स्टेट। दिल्ली में एंटर करने के बाद ये दोबारा से फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में, यानी दोबारा हरियाणा में एंट्री करती है। आफ्टर लीविंग फरीदाबाद इट एंटर्स अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश एट अ प्लेस कॉल्ड हसनपुर। फरीदाबाद को छोड़ने के बाद, वहां पानी का फ्लो करने के बाद ये जाती है उत्तर प्रदेश के हसनपुर में। हेंस यमुना फ्लोज इन द ईस्टर्न रीजन ऑफ स्टेट बॉर्डर। इसके बाद ये ईस्ट स्टेट के ईस्ट बॉर्डर में जाती है। द रिवर यमुना फॉर्म्स अ बाउंड्री लाइन 320 किलोमीटर लॉन्ग बिटवीन उत्तर प्रदेश एंड हरियाणा। हरियाणा और उत्तर प्रदेश में यमुनानगर 320 किलोमीटर की एक बाउंड्री बनाती है। द हाथनी कुंड बैराज हैज बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन द यमुना रिवर एट ताजेवाल ऑफ यमुनानगर। हाथनी कुंज बैराज बनाया जा रहा है यमुनानगर के ऊपर, किया गया है बिल्ट, from where the eastern Yamuna Canal and the western Yamuna Canal originated. The western Yamuna Canal provide water to the districts यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, रोहतक, सोनीपत, जींद, सिरसा, पानीपत और करनाल। जो इसकी वेस्ट तरफ की कैनाल है, वेस्ट की तरफ इसका पानी छोड़ा गया है, वो पानी इन डिस्ट्रिक्ट्स को पानी प्रोवाइड करता है। द ट्रिब्यूटरीज ऑफ यमुना इन द प्लेन्स आर टोन्स, गिरी, असान। ये इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं यमुना की। दूसरी है सोम्ब, पथराड़ा एंड बूढ़ी गंगा आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ यमुना इन द स्टेट। Somb and Pathrala tributaries of Yamuna River originated from Sirmaur district of Himachal Pradesh. These rivers jointly meet the Yamuna River at a place called मेहरा माजरा। ठीक है जी, मेहरा माजरा नाम की जगह में ये रिवर्स यमुना को ज्वाइन करती है। अगली रिवर आ गई सरस्वती रिवर। सरस्वती रिवर का इंडस वैली सिविलाइजेशन और वैदिक पीरियड में जिक्र किया गया है। ठीक है, तो दिस रिवर इज वेरी एंशियंट रिवर। वैदिक सिविलाइजेशन फ्लरिश्ड ऑन द बैंक ऑफ दिस रिवर। वैदिक काल में जो सिविलाइजेशन लोग रहते थे वो इस रिवर के आसपास रहा करते थे। द रिवर सरस्वती रिवर इज डिस्क्राइब एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिवर। वेद व्यास कंपोज्ड द महाभारता ऑन द बैंक ऑफ दिस रिवर। ठीक है, जो महाभारत लिखी गई थी वो सरस्वती रिवर के पास बैठ के वेद व्यास ने लिखी थी। द रिवर ओरिजिनेट्स द हिल्स ऑफ शिवालिक सिचुएटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ सिरमौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। इस रिवर का ओरिजिन शिवालिक हिल्स में से ही होता है, शिवालिक हिल्स के पास से, जिसे कि सिरमौर डिस्ट्रिक्ट का आज का दर्जा दिया गया है। द रिवर एंटर्स द स्टेट फ्रॉम अ प्लेस कॉल्ड आदि बद्री ऑफ यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट। यमुनानगर में आदि बद्री नाम की डिस्ट्रिक्ट है, जहां से ये हरियाणा में एंटर करती है। प्रेजेंटली इट इज अ सीजनल रिवर। देखो, दो तरह की रिवर क्लासीफाई की जा सकती है, एक सीजनल और एक हो सकती है पेरिनियल रिवर, है ना। सीजनल और पेरिनियल। सीजनल होती है जो ओनली फाउंड इन मॉनसून्स, जो जब मॉनसून्स होंगे, बारिश होगी, तभी आपको उसमें पानी देखने को मिलेगा। लेकिन पेरिनियल में ऑलवेज फाउंड वाटर्स, फिल्ड विद वाटर।
इसमें आपको हमेशा पानी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसीलिए जो ये अपनी रिवर है, इस रिवर को, सरस्वती रिवर को कहा जाता है सीजनल रिवर। जब सीजन होगा पानी इसमें तभी आएगा। टांगरी एंड मारकंडा आर द मेजर ट्रिब्यूटरीज ऑफ सरस्वती। जो आज की टांगरी है और मारकंडा रिवर है हरियाणा की, ये इसकी ट्रिब्यूटरीज कही जाती है। द चौतांग रिवर जॉइन द रिवर नियर बहनी। बहनी नाम की जगह पे चौतांग रिवर इसे ज्वाइन करती है। एट अ प्लेस कॉल्ड पेवा द मारकंडा रिवर जॉइन द सरस्वती रिवर to form the modern Saraswati. Later it becomes extinct in Sirsa at a place called Bhatnar, ठीक है। भाटनर में ये लुप्त हो जाती है, दिखती नहीं कि कहाँ गई है ना, सूख जाता है वहां तक जाते जाते इसका पानी। द सरस्वती रिवर फ्लो थ्रू भवानीपुर, बल्ला छापर, खेड़ा, पेहवा और सिरसा। इट फ्लो इनटू घग्गर रिवर इन संगरूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब आफ्टर फ्लोइंग थ्रू द डिस्ट्रिक्ट ऑफ कुरुक्षेत्र, अम्बाड़ा और कैथल। नेक्स्ट आ गई घग्गर रिवर, है ना। घग्गर वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रिवर है और इसी रिवर के पास बना हुआ है फेमस गुरुद्वारा नाडा साहिब, पंचकुला के पास। इट इज़ अ लार्ज रेन फेड रिवर फ्लोइंग इन द प्लेन्स ऑफ सतलुज यमुना। दिस रिवर ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ प्लेस कॉल्ड दगशाही नियर सोलन डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। दागशाही डिस्ट्रिक्ट है सोलन में, हिमाचल प्रदेश में, जो कि हरियाणा के बहुत दूर नहीं है। पंचकुला से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पे सोलन है, वहां से ये रिवर निकलती है और इसकी ऊंचाई सी लेवल से 1927 मीटर है। दिस रिवर एंटर्स द स्टेट नियर कालका पंचकुला डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। मैंने आपको बताया हरियाणा में ये पंचकुला के पास कालका टाउन है, एक सिटी है, वहां से एंट्री करती है। इवन जब आप हिमाचल से एग्जिट करते हो हरियाणा की तरफ, तो आपको पहली जो सिटी मिलेगी वो कालका ही मिलेगी, राइट। दिस रिवर ओरिजिनेटेड टू एंटर पंजाब एंड हरियाणा इन द साउथ। ये पंजाब में और साउथ एरिया में जाती है हरियाणा की। द रिवर डिसअपियर्स इन द डेजर्ट रिवर ऑफ हनुमानगढ़ इन द राजस्थान। ये घग्गर रिवर हनुमानगढ़ राजस्थान में जाके लुप्त हो जाती है, हमें नहीं दिखती। आफ्टर फ्लोइंग थ्रू डिस्ट्रिक्ट, पहले पंचकुला में जाएगी, फिर अम्बाड़ा, फिर कैथल, फिर फतेहाबाद, देन सिरसा। इट्स लेंथ इज स्टेट ऑफ हरियाणा इज 291 किलोमीटर। हरियाणा में 291 किलोमीटर की लेंथ तय करती है। झाझरा एंड कौशल्या आर टू मेजर ट्रिब्यूटरीज ऑफ घग्गर रिवर। कौशल्या रिवर के ऊपर एक डैम भी बनाया गया है, कौशल्या डैम। द स्मॉल ड्रेन्स दैट जॉइन द घग्गर रिवर इज कॉल्ड छाऊ एंड इन लोकल लैंग्वेज, छाऊ रिवर कहा जाता है इन्हें लोकल लैंग्वेज में। द घग्गर रिवर फॉर्म्स अ फ्लड प्लेन्स कॉल्ड नैली। घग्गर रिवर एक फ्लड प्लेन बनाती है, प्लेन एरिया डेवलप करती है, जिसे नाइली कहा जाता है। The barrage has been built on this river at a place called Ottu in Sirsa district. Two canals integrated irrigated Rajasthan emerge from this barrage. ठीक है जी। Next, a large reservoir has been constructed at this place where a tourist place named Chaudhary Devilal Ottu Wire is also located. Ghaggar river is known as Hakra river after it originated from Ottu Wire. A stream named Zoya originated from Ghaggar river from a place called Kullad in the Punjab. ठीक है। This stream passes through Fatehabad and Bhatinda and join the Ghaggar river in Sirsa district. Another stream called Sukar originated from Ghaggar river to south. Next आ गई मारकंडा रिवर। कहा जाता है कि मारकंडा ऋषि एक हुआ करते थे वैदिक समय पे, उनसे रिलेटेड है ये रिवर, ठीक है। दिस रिवर वाज आल्सो नोन एज अरुणा इन द माइथोलॉजी। इस रिवर को माइथोलॉजिकल टेक्स्ट यानी वैदिक समय पे अरुण रिवर कहा गया है, ठीक है। दिस रिवर गोट इट्स नेम मारकंडा आफ्टर द नेम ऑफ महर्षि मारकंडा। इट इज आल्सो अ रेन फेड रिवर ऑफ हरियाणा। रेन फेड रिवर वही बात हो गई, जब बारिश होगी तब इस रिवर में जब बारिश होगी तब इस रिवर में हमें पानी देखने को मिलेगा, अदरवाइज ये सूखी रहेगी। दिस रिवर ओरिजिनेटेड फ्रॉम लोअर शिवालिक हिल्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। द रिवर एंटर्स द स्टेट ऑफ हरियाणा एट अ प्लेस कॉल्ड काला अंब इन अम्बाड़ा। ठीक है, हरियाणा में एंट्री करेगी काला अंब अम्बाड़ा डिस्ट्रिक्ट से। दिस रिवर एंटर कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट, अम्बाड़ा डिस्ट्रिक्ट। ड्यूरिंग द रेनी पीरियड दिस रिवर टेक्स वाटर फ्रॉम वेरियस रिवर्स। ठीक है, बारिश के समय पे बहुत सारी रिवर्स इसमें आके मिलती हैं। ड्यूरिंग द रेनी सीजन दिस रिवर बिकम द मेजर कॉज ऑफ फ्लड इन अम्बाड़ा और कुरुक्षेत्र। बारिश के समय पे अम्बाड़ा और कुरुक्षेत्र में यदि बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है तो वो मारकंडा रिवर के कारण ही होता है। ऐसी न्यूज़ भी हमें कभी कभी पेपर में सुनने को मिलती है। ठीक है,
फ्लोइंग थ्रू द डिस्ट्रिक्ट ऑफ अम्बाला, कैथल और कुरुक्षेत्र, द रिवर फॉल इनटू सानिसा लेक। ये रिवर सानिसा लेक में अपना पानी गिराती है, लोकेटेड नियर विलेज अरुणई नियर पेहवा। पेहवा के पास ये लेक है। वेयर इट जॉइंस द सरस्वती रिवर, द रिवर डिसअपियर इन डेजर्ट ऑफ राजस्थान। ये भी फाइनली राजस्थान के डेजर्ट में जाके डिसअपियर हो जाती है। द ट्रिब्यूटरी ऑफ दिस रिवर इज टांगरी, नागती, रण एंड बेगना। इसकी 4 ट्रिब्यूटरीज हैं, टांगरी, नागती, रण और बेगना। अब आगे पहली रिवर टांगरी, इसी की एक ट्रिब्यूटरी। टांगरी रिवर ओरिजिनेटेड फ्रॉम मोरनी हिल्स इन पंचकुला। मोरनी हिल्स भी शिवालिक डिस्ट्रिक्ट, जो शिवालिक रेंजेस हैं हिमाचल की, हिमालयाज की, उन्हीं की एक्सटेंशन है। ठीक है, यहाँ मोरनी हिल्स के बारे में एक फैक्ट आप और नोट्स कर सकते हो। यहाँ हरियाणा की सबसे बड़ी फिल्म सिटी बनाई जा रही है। ठीक है, जहाँ फिल्म मेकिंग किया जाया करेगी। ठीक है, हाउएवर द ओरिजिन ऑफ दिस रिवर इज बिलीव्ड टू बी फ्रॉम द शिवालिक रेंज नियर अ प्लेस दागशाही इन सोलन डिस्ट्रिक्ट। ऐसा माना जाता है कि इसका भी वही ओरिजिन है जो सोलन के पास दूसरी रिवर का है ना, दागशाही, सोलन में। हिमाचल, दिस रेंज इज द ओरिजिन ऑफ मैनी रिवर। शिवालिक हिल्स में से हरियाणा की बहुत सारी नदियां निकलती हैं। टांगरी इज द मेन ट्रिब्यूटरी ऑफ मारकंडा रिवर, दिस रिवर इज अ रेन फेड रिवर ऑफ हरियाणा। टांगरी भी रेन फेड रिवर है, जब बारिश होगी तभी इसमें पानी देखने को मिलेगा। दिस रिवर फ्लोज पैरेलल टू उमरा ड्रेन इन अम्बाड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट एंड जॉइंस द मारकंडा रिवर नियर मुलाना। मारकंडा रिवर को ये मुलाना के पास में ज्वाइन करती है। मारकंडा रिवर passes through the northern part of Ambala and the Tangri river from the south part of Ambala. ठीक है, Tangri river flowing from the eastern part of Ambala can enter the district of Patiala in Punjab at a place called Nihasari towards southwest direction. The major tributary of this river is Balayali and Amri. The origin place of Balayali river is Morni Hills. It joins the Tangri river in Chajju Majra village in Ambala. Amri river originated near a place called Radhaur in Yamunanagar district during the rainy season, where it flows towards the southwest direction. A drain named Omla joins it. Amri river is known as Dadri or Shajadpur Wali river in the state. अब आगे अगली अपाग रिवर। अपाग रिवर इज डिस्क्राइब एज सेक्रेड रिवर इन द वैदिक टेक्स्ट। अपाग रिवर का जिक्र हरियाणा में जो है वैदिक टेक्स्ट में किया गया है। प्रेजेंटली द रिवर अपाग हैज बीन कन्वर्टेड इनटू अ रेन फेड स्ट्रीम। आज के समय में ये भी रेन फेड स्ट्रीम है। इन हरियाणा इट इज नोन एज फॉर्म ऑफ निचली खंड, लोअर डिवीजन। ठीक है, इसे निचली खंड कहा जाता है। नेक्स्ट आ गई चौतांग रिवर। चितांग एंड चौतांग आर द निक नेम ऑफ दिस रिवर। दिस रिवर इज आल्सो नोन एज दृष्टद्वती इन ऋग्वेदा। तो भाई जो दृष्टद्वती का जिक्र हमने पहले भी अपनी हिस्ट्री की क्लास में मैंने आपको बताया था, उसका जो जिक्र ऋग्वेद में किया गया है वो रिवर आज की चौतांग रिवर है। दिस रिवर ओरिजिनेटेड फ्रॉम शिवालिक हिल्स। दिस रिवर फ्लोज पैरेलल टू द सरस्वती रिवर। ये सरस्वती रिवर के साथ साथ ही जाया करती थी। सिसवाल विलेज ऑफ स्टेट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ दिस रिवर। सिसवाड़ हरियाणा के हिसार में है, वो इसी रिवर के पास में है। राक्षी इज द मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ दिस रिवर। दिस रिवर वॉज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ घग्गर इन द एंशियंट टाइम। एंशियंट समय पे यही रिवर घग्गर की ट्रिब्यूटरी होती थी। द रिवर यूज टू फ्लो इन टू द डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, जींद एंड हिसार। इसके अलावा एंड फाइनली जॉइंस घग्गर रिवर नियर भाटनर इन द राजस्थान। ठीक है, नेक्स्ट आ गई राक्षी रिवर। द रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम द प्लेन्स of Shahpur village near Bilaspur of Haryana district. This river flows in the southwest direction and joins the Chotang river at a place called Ladwa. It is also known as Raka river. It is a rain fed river. देखो हरियाणा की जितनी भी रिवर्स हैं मेजॉरिटी रिवर्स हैं रेन फेड। इसी में भी कंटिन्यूस वाटर का फ्लो बहुत ही कम रिवर्स में देखने को मिलता है। यमुना एक है जो कि ग्लेशियर से होके आती है, गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट के पास से, है ना, बाकी नहीं। और यदि ये पूछा जाए कि यमुना किस ग्लेशियर से निकलती है तो इसका उत्तर आपको पता होना चाहिए, यमुनोत्री ग्लेशियर। अब आ गई साउथ की रिवर्स। ठीक है, साउथ में हरियाणा की क्या है, राजस्थान का एरिया है। ठीक, तो वहां से एक हिल रेंज निकलती है हरियाणा की तरफ, अरावली। वहीं से निकलती हैं कुछ रिवर्स। पहली आ गई साहिबी रिवर।
दिस रिवर ओरिजिनेटेड फ्रॉम मेवात हिल्स ऑफ अरावली रेंज ऑफ राजस्थान। अरावली रेंज में मेवात हिल से निकलेगी। दिस रिवर टेक्स एक्सटेंसिव वाटर फ्रॉम स्मॉल ड्रेन बिफोर रीचिंग अलवर एंड पतन इन द राजस्थान। In Haryana, this river is also known as Sabi River. It is a rain-fed river of Haryana which is known as Najafgarh drain in Delhi. ठीक है, इसे नजफगढ़ ड्रेन भी कहा जाता है दिल्ली की। दिस रिवर एंटर्स हरियाणा फ्रॉम रेवाड़ी नियर कोट कसीम। हरियाणा में ये एंटर करती है रेवाड़ी से, रेवाड़ी के भी पास कोट कसीम नाम की जगह से। राइट, नेक्स्ट आ गया, द रिवर एंटर्स हरियाणा फ्रॉम रेवाड़ी नियर कोट कसीम, बरकानिया नाला एंड इंदौरी नाला नू के पास, जॉइन द रिवर नियर कोट कसीम फ्रॉम द लेफ्ट साइड। फ्लोइंग बिटवीन खालीलपुर एंड पतौड़ी थ्रू रेवाड़ी तहसील, द रिवर एंटर्स झज्जर डिस्ट्रिक्ट नियर लाहौरी विलेज। झज्जर में एंटर करती है लाहौरी विलेज से। आफ्टर लिविंग झज्जर डिस्ट्रिक्ट दिस रिवर एंटर गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट नियर खेड़ी सुल्तान। झज्जर में भी जाएगी, उसके बाद जाएगी गुरुग्राम में। आफ्टर कवरिंग सम डिस्टेंस इन गुरुग्राम इट अगेन एंटर झज्जर, उसके बाद दोबारा से झज्जर में एंटर करती है गुरुग्राम के बाद। एंड फाइनली जॉइन यमुना इन द नजफगढ़ ड्रेन इन दिल्ली, उसके बाद दिल्ली में जाके यमुना से मिल जाएगी। मोस्ट ऑफ द रिवर ओरिजिनेटेड फ्रॉम अरावली फ्लो टुवर्ड्स द साउथ बट साहिबी रिवर इज एन एक्सेप्शन फ्लो टू द नॉर्थ ऑफ जयपुर एंड अलवर। सोटा रिवर मीट साहिबी रिवर इन जयपुर ऑफ राजस्थान। साहिबी रिवर की ट्रिब्यूटरी है सोटा, हेंस सोटा रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ साहिबी। द इंदौरी रिवर इज लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ साहिबी। साहिबी रिवर की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है इंदौरी, जो कि मेजर रिवर है हरियाणा की। मसानी बैरेज हैज बीन बिल्ट ऑन साहिबी रिवर नियर धारूहेड़ा रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट। धारूहेड़ा नाम की जगह रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में। अब आगे दूसरी इंदौरी। दिस रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम मेवात हिल्स नियर नू डिस्ट्रिक्ट। मेवात हिल्स हैं नू डिस्ट्रिक्ट के पास, वहां से निकलती है नियर भिवानी। एट दिस रिवर ओरिजिनेटेड फ्रॉम इंदौरी फोर्ट, इट इज नोन एज इंदौरी रिवर। इंदौरी फोर्ट के पास से निकलती है, इसीलिए इसे इंदौरी रिवर कहा जाता है। और इसका एंशिएंट नाम हुआ करता था अंशुमती। तो किस रिवर को अंशुमती कहा जाता है ये पूछा जाए, आंसर इज इंदौरी रिवर। This river is divided into two branches. One branch is join the Sahibi river near Pataudi town of Gurugram, taking water from some rain. The other branch join the Sahibi rivers on the southern border of Rewari district. ठीक है, this is a rain-fed river. The river runoff area is 198 kilometer and its strength is state 150 किलोमीटर है इसकी कंप्लीट स्ट्रेंथ। अगली आ गई कृष्णावती रिवर। दिस रिवर originates from Mewat Hills, which lies at a distance of 1.6 kilometer from नीमनक थाना in the north of Jaipur, राजस्थान। राजस्थान और जयपुर के पास से ही निकलती है कृष्णावती, या इसी रिवर को कसौनती रिवर भी कहा जाता है। इनिशियली आफ्टर ओरिजिनेशन दिस रिवर फ्लोज टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। दिस रिवर एंटर झज्जर, झज्जर में एंटर करती है ये। और इसकी दो ब्रांचेस हैं, सुरेहती विलेज में है एक, वन ब्रांच डिसअपियर नियर द पार्ट ऑफ झज्जर, अदर ब्रांच झज्जर के एक दूसरे टाउन छुछकवास, ठीक है, इसमें है। अब लास्ट आ गई दोहन रिवर। दिस रिवर ओरिजिनेटेड फ्रॉम नीम का थाना एरिया लोकेटेड इन जयपुर। जयपुर के पास नीम का थाना एरिया है, वहां से ये ओरिजिनेटेड होती है। दिस रिवर एंटर महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा एंड डिसअपियर एट अ प्लेस कॉल्ड बसाई। दिस रिवर फ्लोज अप टू अ डिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर इन द स्टेट। ये हरियाणा में लगभग 50 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करती है। ये देखो एक मैप है जिसमें रिवर्स को दर्शाया गया है। ये पंचकुला है, यहाँ ये पूरा एरिया कवर करता है, ये जो एरिया है शिवालिक रेंजेस को, ठीक है। तो उन्हीं शिवालिक रेंजेस से हरियाणा की तरफ रिवर्स आती है। दूसरा ये जो एरिया है देखो भिवानी हिसार, ये पूरा राजस्थान के साथ लगता है एरिया। तो यहाँ से अरावली हिल्स की रिवर्स एंटर करेंगी और ऊपर की तरफ से जो शिवालिक हिल्स है वहां से एंट्री होगी रिवर्स की, ठीक है। दैट्स इट। तो भाई आज के लिए इतना ही करेंगे, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। राइट, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।
मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक आप लोग जुड़े रहिए सिविल्स विद आकाश के साथ। और यदि आप लोग HCS HPSC एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो तो आप जुड़ें हमारे साथ और आप फ्री डेमो लेक्चर लगाएं, ताकि आप लोगों को एक आइडिया हो कि किस तरह से पढ़ाया जाएगा और क्या नेचर रहता है कंप्लीट क्लासेस का, राइट। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।